ये बहुत सुंदर चर्चा श्रीमद दयानंद प्रकाश को लेकर के चल रही है। 14 वर्ष की आयु को प्राप्त हुए तो उस समय यजुर्वेद संहिता उनको कंठस्थ हो गई थी। अन्य वेदों का भी उन्होंने कुछ कुछ अभ्यास कर लिया था। व्याकरण के भी शब्द रूपावली आदि छोटे छोटे ग्रंथ पिताजी से पढ़ लिए थे। इसी वर्ष स्वामी जी के पिता ने उनको शिवरात्रि का व्रत रखने की आज्ञा की, परंतु वे ऐसा करने के लिए उद्यत न हुए। तब उनको इस व्रत के महात्म्य की कथा और उससे होने वाले स्वर्ग सुखों के वर्णन सुनाए गए, जिससे उनके हृदय में व्रत करने के लिए रुचि उत्पन्न हो गई। सायं समय ही श्री दयानंद जी को समझाया गया कि आज रात भर तुम्हें जागरण करना होगा, ऐसा न करोगे तो व्रत निष्फल हो जाएगा। पूजन प्रकार भी इन्हें बता दिया गया। शुचि बदन, रेशमी धोतियां धारण किए, बाल पर विभूति रमाए, हाथ में शुद्धोदक पूर्ण कलश और पूजा की सामग्री लिए शैव भक्तों की मंडलियां एक एक करके सायं समय मंदिर में प्रवेश करने लगी। मंदिर प्रवेशिका में लटके हुए अति गुरु घंटे को जब भक्तों ने हर हर बम बम महादेव कहते हुए संचालित किया तो उसका टन टन नाद शिवालय से भी ऊंचा होकर शिवरात्रि जागरण की सारे नगर में उद्घोषणा करने लगा। प्रथम जो किसी को निद्रा आई तो वे थे स्वामी जी के पिता। पुजारी लोगों ने जब देखा कि सारे भक्त सो गए हैं और आनंद से खर्राटे ले रहे हैं तो वे भी धीरे धीरे मंदिर के बाहरी भागों में जाकर निद्रा में लीनता लाभ करने लगे। ऐसे गंभीर, निस्तब्ध, नीरव, सुनसान समय में उस शोभन शिवालय की ऊपर की छत को, चारों ओर की दीवालों को, समतल भूमि को और पूजोपहार सहित शिवपिंडी को दो ही ज्योतियां प्रकाशित कर रही थीं। एक तो मंदिर दीपक की ज्वलंत बत्ती और दूसरे जागरूक दयानंद की उज्ज्वल चित्तवृत्ति। दीपक की बत्ती ग्रहण शक्ति शून्य है, ज्ञान शून्य है, किसी घटना का परिणाम निकालने में असमर्थ है, वह केवल उजाला ही उगल सकती है। कदाचित बुझने लगे तो अपने बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं। परंतु दयानंद की चमत्कारिणी चित्तवृत्ति ज्ञानवती और ग्रहण शक्ति संपन्न है। उसमें अतुल त्वरा से घटना के परिणाम तक पहुंच जाने का सामर्थ्य है। अतुल का मतलब है जिसके साथ में कोई तुलना न की जा सके। त्वरा का मतलब शीघ्रता से, जल्दबाजी से। अतुल त्वरा से बहुत जल्दी ही किसी घटना के परिणाम तक, घटना कोई चीज घटित हो रही है, उसका परिणाम कि इससे आगे क्या हो सकता है, इससे पहले क्या हुआ था, ये सब विचार करना, उसका विश्लेषण करना। तो ये बहुत जल्दी ही उसके आगे तक सोच लेना, कोई चीज को देख करके किसी और चीज का अनुमान लगाना। तो घटना के परिणाम पर पहुंच जाने का सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य किसमें है? स्वामी दयानंद की जो हृदय में ज्योति जल रही है ना, ये ज्योति ही है। ज्योति के द्वारा, रोशनी के द्वारा हम किसी पदार्थ को देखते हैं। ऐसे ही हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो बुद्धि है, उसके द्वारा भी हम किसी और चीज को समझ पाते हैं, जो चीज हमको समझ नहीं आ रही थी। आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही हो, आप वहां पर अंधेरा हो, रोशनी करते हैं तो वो चीज दिखाई देने लगती है ना, कि उसके हाथ है, कि उसके पैर है, कि वो लंबी है, कि छोटी है, कि मोटी है, कि नाटी है, इत्यादि। वो हमको दिखाई देने लगता है, वस्तु दिखाई देने लगती है। ऐसे ही मनुष्य को अज्ञान हो और ज्ञान हो। अज्ञानवान जिस व्यक्ति जिस वस्तु को समझ नहीं पाता, जिसको देख नहीं पाता, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके, समझ का उपयोग करके उसको देख समझ सकता है। तो ऋषि दयानंद की जो बुद्धि है वह बहुत जल्दी ही घटना के परिणाम पर पहुंच जाने में समर्थ रखती है। श्री दयानंद जी पर जब निद्रा का आक्रमण होता तो उनकी आंखें झिपने लगती। बहुत बड़ी बात जो देखने में आती है कि उनके पास में जीवन के अंदर दृढ़ निश्चय है, जो चीज करनी है तो करनी है। अब देखिए, ये ऐसा बच्चा है या ऐसा युवक है, नवयुवक है, जिसकी अपनी इच्छा नहीं थी शिव का व्रत करने की। किसी ने समझाया बुझाया, किसी ने महात्म्य बताया तो करने लगे। अब उसके बाद जब पिता तक भी सो गए हैं, आमतौर पे होता क्या है, बच्चों को जिसको समझाया बुझाया गया है और वो देख ले कि भाई ये लोग सो गए हैं तो मुझे भी सो जाना चाहिए, बल्कि वो पहले ही ऊँघने लग जाता है। लेकिन उनकी केवल समझ में आ गया था भाई ये व्रत का लाभ तब होगा जब पूरी रात हम जागेंगे। इतना समझ में आ गया। दुनिया सारी सो गई, आसपास के लोग सो गए, पिता जो कथाओं में ले जाने वाले थे, जो बताने वाले थे कि ये व्रत निष्फल हो जाएगा, वो सो गए। लेकिन ये व्यक्ति जागा हुआ है। तो दृढ़ संकल्प इससे पता चलता है। रात्रि में जागना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, अस्वस्थ व्यक्ति जो इंसोम्निया से पीड़ित है, कोई अनिद्रा से पीड़ित है, दिन में सोता रहेगा, रात को जागता रहेगा। लोगों को बहुत ऐसे होते हैं, सारी रात लेटे रहेंगे और नींद नहीं आएगी, 2 घंटे आएगी, 3 घंटे आएगी। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रात जिस समय वो सोया करता है, उस समय में जागना जो है वो आसान नहीं होता। लेकिन कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति है कि मुझे जो काम करना है तो करना है। ऐसे लोग समाज के अंदर बड़े काम कर पाते हैं,
जो सोच लेते हैं, हालांकि उसके साथ में उन व्यक्तियों में कुछ दोष भी आ जाते हैं। कई बार उन व्यक्तियों में बहुत अभिमान पाया जाता है, तो संयम भी हो साथ में, ऐसा अभिमान भी ना आ जाए, और साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति भी हो कि एक सही चीज का निश्चय किया तो उसको पूरा किया, जो सही मान रहे थे। अभी तक ये शिव के लिए किए जाने वाले व्रत को सही मान रहे हैं, और उसको सही मान करके जैसा जैसा बताया गया था इनको वैसा वैसा कर रहे हैं। तो श्री दयानंद जी पर जब निद्रा का आक्रमण होता तो उनकी आंखें छिपने लगती, तो वे नेत्रों पर ठंडे पानी के छींटे दे देकर अपने आप को सावधान और सचेत करते। उन्हें भय था कि आंख लग जाने से व्रत निष्फल न हो जाए, पर उनका चित्त आश्चर्य से चकित हो गया जब उन्होंने देखा कि शिव पिंडी पर अपवित्र क्षुद्र जंतु चूहे कूद कूद कर उछल उछल कर चढ़ते हैं, और उस पर चढ़ाया हुआ भक्तों का पूजोपहार बड़े आनंद से खा रहे हैं। जिस प्रकार मेघमाला में रहकर विद्युत की रेखा फिर जाती है, मेघमाला बादलों के बीच में विद्युत की रेखा, उसकी रेखाएं बदलती रहती है, कभी कभी कहीं बिजली चमकती है, कभी कहीं चमकती है। तो ऐसी बुद्धि के अंदर जो है ना, विचार जो है वो कभी एक, अभी तक तो एक ही विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? कि ये जो पूजन है इससे बहुत बड़ा महात्म्य है इसका, और बहुत लाभ इसका होने वाला है। तो अब वो जो जैसे बिजली की रेखाएं बदलती हैं मेघमाला के अंदर, ऐसे विचार के तंतु जो है मस्तिष्क में वो भी बदलते हैं। तो उसको बता रहे हैं कैसे उनके अंदर बदलाव आया, उनके विचारों में क्या बदलाव आ रहा है, ये देख करके। चूहे चढ़ रहे हैं उसको देख करके। जिस प्रकार मेघमाला में रहकर विद्युत की रेखा फिर जाती है, और जिस प्रकार वायु से ताड़ित महासागर में ऊंचे ऊंचे तरंग उठते हैं, वायु आती है, वायु के कारण से महासागर में ऊंची ऊंची बहुत तरंगे होती हैं, वैसे ही दयानंद के चिदाकाश में इस घटना से संचालित विचार और प्रश्नों के तारे एक एक करके चमचमा उठे। अंदर जो है प्रश्न उठने लगे हृदय के अंदर। शंका समाकुल हृदय में उन्होंने सोचा कि शिव कथा में तो मैंने सुना कि शिव त्रिशूलधारी है, उनका वाहन वृषभ और निवास कैलाश है। वह मनुष्य आकारधारी देवता, डमरू बजाने वाला, अस्त्र संपन्न और वर शाप प्रदान करने में समर्थ परब्रह्म है। वह पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करता है। तो क्या वही महादेव यह मूर्ति हो सकती है? अहो, इसके सिर पर तो ये अपावन प्राणी चूहे दौड़ लगा रहे हैं, इनके चढ़ावे को बड़ी निर्भयता से खा रहे हैं। इसमें तो इन तुच्छ जीवों को भगाने का भी बल नहीं। यह मैं महादेव कैसा? बहुत देर तक उन्होंने इस आंदोलन को अपने भीतर रखे रखा, परंतु उस दिव्य ज्योति ने, जो अंतरात्मा में स्वभावतः और सहसा संघर्षित हो उत्पन्न हुई थी, उस दिव्य वाणी ने, जो उन्होंने अंतःकरण के कानों से श्रवण की थी, उन्हें बलात्कार से उत्तेजित किया। बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक, जबरदस्ती से। वो अपने आप को रोक नहीं पाए। अभी तक तो रोक रहे थे कि चलो और विचार आया और विचार आया, लेकिन कई बार विचारों का वेग ऐसा प्रबल होता है, मनुष्य कार्य करने में लग जाता है। तो बलपूर्वक से उत्तेजित किया, अंदर से ऐसा उत्तेजना उत्पन्न हुई कि वे अपने हार्द पिता के समक्ष प्रकाशित करें कि पिता को मैं ये बात बताऊं कि ये चूहे जो है ना ऊपर चढ़ रहे हैं और ये हटा नहीं पा रहा है, ये क्या चीज है सब। तो श्री दयानंद जी ने अपने पिता को जगाकर बिना झिझक अपने शंका समूह को उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया, और विनय की कि जिस देव का वर्णन मुझे सुनाया गया है, क्या उसके समान ही यह मंदिर की मूर्ति है, अथवा चूहों से अवहेलना प्राप्त यह कोई दूसरी वस्तु है? पिता ने पुत्र के इन प्रश्नों को सुनकर क्रोध से आंखें लाल कर ली और भर्त्सना पूर्वक कहा, यह बात तू क्यों पूछता है? ऐसे शिवाराधन के समय में ऐसा प्रश्न क्यों करता है? पर जिस महात्मा को अकस्मात स्वात्मा ही में सत्य संप्राप्ति हो गई हो, जो साधारण घटना से असाधारण प्रबोध का धनी हो चुका था, है ना। घटना तो साधारण है, मिट्टी की एक पिंडी है, शिव की पिंडी है, मूर्तियों के ऊपर पशु पक्षियों का चढ़ जाना, उस पर बीट करना, बुतों का उसके ऊपर आ जाना, अगर कोई ध्यान करने वाला नहीं है, ये साधारण बात है। लेकिन उसको देखने वाला व्यक्ति असाधारण है ना। व्यक्ति इस पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता, अच्छा हो रहा है तो हो रहा है, मैंने क्या करना है। लेकिन जो असाधारण बुद्धि, असाधारण समझ जो है वो उनको प्राप्त हो गई, असाधारण ज्ञान की प्राप्ति हुई, धनी हो चुका था। उसके लिए पिता की कोरी झिड़की प्रश्न का उत्तर ना हो सकी। जिसको बोलने के लिए आत्मा प्रेरणा कर रहा था, उसका मुख डांट टपट से बंद ना हुआ। दयानंद निर्भीक भाव से बोले, पिताजी, जिस महादेव की कथा मुझे सुनाई गई है वह तो गुणों से चेतन प्रतीत होता है। यदि यह मूर्ति वही महादेव होता तो भला इन भ्रष्ट महामलिन मूषकों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देता? चूहे और शरीर पर सपाटे से दौड़े फिरते हैं, और यह सिर तक नहीं हिलाता, और ना इन घृणित जंतुओं के स्पर्श से ही अपने को बचाता है। इस अचेतन महादेव से मैं उस सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर को समझना असंभव समझता हूँ। यही भेद जानने के लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा है। पुत्र के इन अश्रुतपूर्व प्रश्नों को सुन पिता ने गंभीरता से समझाना आरंभ किया। पुत्र, इस कली काल में महादेव के साक्षात दर्शन नहीं होते, इसलिए उसी कैलाशवासी शिव की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन किया जाता है।
इन पाषाण आदि मूर्तियों को यदि कोई महादेव की भावना से पूजे तो इससे महादेव अपनी पूजा के समान प्रसन्न हो जाता है। बेटा, तेरी तर्क बुद्धि बहुत बड़ी है। यह सत्य है कि यह तो केवल देवता की मूर्ति है, साक्षात देवता नहीं। इस पितृ उपदेश से दयानंद की संतुष्टि नहीं हुई। उनकी मूर्ति पूजन से आस्था उठ गई। उन्होंने पिता के वचनों को एक परचावा मात्र गोलमोल बात से टाल देना ही समझा। उसी समय से उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब चेतन सत्ताधारी शिव को प्रत्यक्ष देखूंगा तब उसका पूजन करूंगा, इन जड़ प्रतिमाओं को कभी भी नहीं पूजूंगा। बाल्यकाल से ही श्री दयानंद की यह प्रकृति थी कि वे सहसा किसी बात को ग्रहण नहीं करते थे, पर जब विचार पूर्वक किसी बात को ग्रहण कर लेते तो ऐसे दृढ़ हो जाते थे कि उसके पालन में चाहे कैसा भी कष्ट हो उसे नहीं छोड़ते थे। इसी प्रकार जब ज्ञान से निश्चय हो जाता कि प्रबल हाथों से पकड़ी हुई वस्तु असत्य है, भ्रांत है, तो तुरंत तुच्छ तृणवत उसका परित्याग कर देते थे। उनके चरित्र की इस चित्र से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि जब तक शिवरात्रि के व्रतादि में निश्चय नहीं था तो पूज्य पिता की आज्ञा भंग करने पर भी उद्यत हो गए, परंतु जब कथा श्रवण से रुचि उत्पन्न हुई तो आधी रात के समय सबके सो जाने पर भी दयानंद आंखों को जल के छींटे देकर जाग रहा था। और जिस समय अंतःकरण के आकाश में सत्य के सूर्य ने अपनी किरण का संचार किया तो उन्होंने अपने पिता को स्पष्ट कह दिया कि मैं इस जड़ मूर्ति से परमेश्वर के विचार प्राप्त करना असंभव समझता हूँ। इतना ही नहीं, किंतु निश्चय बदल जाने के पश्चात उन्हें प्रतीत होने लगा कि क्षुधा के कारण इतनी देर बैठने से मैं श्रांत हो गया हूँ और इससे मुझ में दुर्बलता आ रही है। अब मंदिर में बैठे रहने का कोई प्रयोजन न रहा। इसलिए उन्होंने पिता से घर जाने के लिए पूछा। पिता ने पुत्र की बुद्धि का चमत्कार अभी ही देखा था, इस कारण अनुमति देते हुए यही कहना उचित समझा कि अच्छा, घर जाते हो तो अकेले मत जाओ, सिपाही को साथ लेते जाओ।